हेलो एंड वेलकम टू द 12th पार्ट ऑफ द HTML सीरीज। इसके अंदर हम लिस्ट्स के बारे में बात करेंगे, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात करते हैं। ओके ठीक है, तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए यूएल यूज़ करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल, राइट, टैब दबाया तो ये टैग बन गया। इसके अंदर लिस्ट आइटम्स डालने होंगे हमें, राइट। तो लेट्स से LI लिस्ट आइटम टैब, पहला लिस्ट आइटम लेट्स से फ्रूट के नाम्स, ओके, ऑरेंज, मैंगो, बनाना। सेव्ड इट एंड लेट्स सी। थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ तो हमें लिस्ट दिख रही है। ओके सो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये है कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, तो 1 2 3 या फिर ऐसी नंबरिंग नहीं हो रही है। इसमें सिर्फ हमें ऐसे बुलेट पॉइंट्स या फिर डेस्क हो गया या फिर सर्कल हो गया, ये सब दिख रहा है। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये है। अब अभी तो बुलेट पॉइंट्स है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएल में हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इनलाइन CSS का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये टैग के अंदर ही CSS लिख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप और यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, देखो अब स्क्वायर हो गया। डिस्क, डिस्क तो नॉर्मल ही है। ऑलराइट, नन, कुछ भी नहीं दिखेगा सामने, सिर्फ ऐसे लिस्ट बनेगी और सामने कुछ होगा नहीं उसके। सर्कल देख लेते हैं एक, इसमें ये फील्ड नहीं है। ठीक है, ब्लैक कलर से फील्ड नहीं है। ओके सो ये हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट की स्टाइल। हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट नेक्स्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ये लिस्ट आइटम है, इसके अंदर एक और लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, तो मैंगो में UL ऐड कर रहा हूँ, उसके अंदर LI, फॉर एग्जाम्पल अल्फोंसो, तो ये एक टाइप ऑफ मैंगो है। देन LI केसर, ऑलराइट, सेव्ड इट, और अब ये एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बन गई है। तो ये हो गई हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसमें एक और टाइप है, वैसे हम एक इसमें नेविगेशन बार भी बना सकते हैं थ्रू दिस। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। ओके तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो यहाँ से मैं ये स्टाइल हटा रहा हूँ और ये सब भी हटा रहा हूँ। तो 4 LI बनाऊँगा। पहला LI है होम, हम नेविगेशन बार बना रहे हैं। ठीक है, सेकंड हो गया अबाउट, थर्ड हो गया कॉन्टैक्ट, फोर्थ हो गया पॉपुलर। ओके तो अभी हमें कैसे दिख रही है, इस टाइप से। ठीक है, तो अब नेविगेशन बार के लिए पहले तो स्टाइल टैग के अंदर हम लिखेंगे, UL को थोड़ा स्टाइल करते हैं, तो लिस्ट स्टाइल टाइप, डिस्क की जगह नन। देन LI को भी थोड़ा स्टाइल करते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं रख रहा हूँ ब्लैक, कलर वाइट। ठीक है, तो अब ये दिख रहा है ऐसे। अब इसमें मैं पैडिंग डाल देता हूँ LI के अंदर। फॉर एग्जांपल 16 px शुड बी फाइन। ठीक है, तो ये ऐसे दिख रहा है। अब इसमें मैं थोड़ी सी पैडिंग डालूँगा, फॉर एग्जांपल 12 px। ठीक है, और अगर इसके ऊपर होवर करें हम तो हमें ये इसका जो कलर है, अगर इस पर होवर करें तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 333 ये हेक्स कोड है ग्रे कलर का, तो अब ये भी दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें यहाँ से पैडिंग हटानी होगी और मार्जिन भी, तो वो भी कर देते हैं। UL से मार्जिन 0 px कर देते हैं, पैडिंग भी 0 px कर देते हैं, सेव करते हैं। तो ये हट गया। बॉडी से भी हटानी होगी, मार्जिन 0 px, पैडिंग 0 px। ठीक है, हो गया ये काम। अब नेक्स्ट, अभी तो ये वर्टिकल है, हमें इसे हॉरिजॉन्टल करना है, राइट। तो उसको करने के लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जो कि है, अगर ये LI है तो इसका जो डिस्प्ले है हमें चेंज करना होगा, इनलाइन की जगह इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो अब ये ऐसे दिख रहा है। इनलाइन ब्लॉक से क्या होता है ये मैं बताऊंगा CSS के कोर्स में, वो ये थोड़ा एडवांस्ड टॉपिक है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस तो लिस्ट बनाने का है, लेकिन मैं उसका बस एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो UL का बैकग्राउंड भी मैं यहाँ से LI का बैकग्राउंड हटा के उसको मैं UL में डाल रहा हूँ ताकि ये पूरा ऐसे दिखे। ठीक है, तो ऐसे हम एक नैव बार बना सकते हैं। ठीक है, इधर टेक्स्ट की जगह एंकर टैग्स लगाएंगे तो फिर हम दूसरे लिंक पे जा सकते हैं थ्रू एंकर टैग या लिंक टैग, जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ सीरीज़ में। ठीक है, तो वो चेक कर लो। ओके सो ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट, उसको भी देखते हैं क्या होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो OL ऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें मैं ये सारे जो लिस्ट आइटम्स है कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ये सारी स्टाइल्स हटानी पड़ेगी अब, क्योंकि इंटरफेयर कर रही है ये सब हमारे कोड में। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में देख रहे हैं हम, तो फिर नंबरिंग भी हो रही है। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबरिंग की टाइप को भी हम चेंज कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं कैसे होता है। टाइप OL की टाइप होगा 1 स्मॉल a कैपिटल I स्मॉल I।
हर एक का मतलब क्या होता है बता देता हूँ। 1 से होगा, नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो यही बिहेवियर होता है। ए से करेंगे तो फिर कैपिटल ABCD से नंबरिंग होगी। अगर स्मॉल ए करेंगे तो स्मॉल ABCD यूज़ होगा। अगर कैपिटल आई यूज़ करेंगे तो फिर रोमन न्यूमरल्स होंगे यूज़, वो भी कैपिटल में। अगर स्मॉल आई होगा तो फिर स्मॉल में रोमन नंबर्स का यूज़ होगा नंबरिंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट। एक और चीज़ इसमें हम नंबरिंग जो है, लेट्स से मैं 1 2 3 कर रहा हूँ, तो इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 5 से स्टार्ट करना है तो 5 6 7 8 ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं हम कि कहाँ से हमें नंबरिंग को स्टार्ट करना है। नेस्टिंग इसमें भी सेम ही रहेगी, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बहुत आसान है। किसी भी लिस्ट आइटम के अंदर एक और लिस्ट हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। वो क्या होती है? बेसिकली इसके थ्रू हम लिस्ट ऑफ हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। कैसे यूज़ होता है बता देता हूँ, बनाऊँगा तो अपने आप समझ जाओगे क्या है इसका मतलब। सो DL होगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। इसके अंदर DT, ठीक है, डिस्क्रिप्शन का टाइटल, लेट्स से टोमेटो, ठीक है, ये होगा इसका टाइटल। और फिर होगा DD, ये होगा इसका डिस्क्रिप्शन, इट इज़ रेड इन कलर। वैसे ही एक और बार कॉपी करता हूँ, ऑरेंज, इट इज़ ऑरेंज इन कलर, ठीक है, कलर्स नहीं कलर। सेव करता हूँ तो हमें दिख रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है। टाइटल और फिर उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल फिर उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऐड करना चाहूँ पूरा एक पैराग्राफ टाइप, तो देखते हैं ये कैसे दिख रहा है। तो ये ऐसे दिख रहा है। इसमें अगर हमें इसको बोल्ड करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बोल्ड कर दिया तो हेडिंग जो है वो बोल्ड में आएगी और डिस्क्रिप्शन नॉर्मली जैसे दिखता है वैसे दिखेगा। इसमें भी ऐसे ही कर देते हैं। ओके, तो ये भी काम कर रहा है। ओके, तो यही होती है HTML लिस्ट। हमने सारी टाइप ऑफ लिस्ट देख ली है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, उनके टाइप्स देख लिए। और तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।